सेंट्रल का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल में सब लीगल वे से काम होता है। भी कुछ स्थानीय लोग वहाँ पे मेरा गाड़ी को हैरास कर रहे हैं। কোনো অভিযোগ থাকলে তারা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন আছে, বাগডোগরা পাশেই থানা আছে, তাদেরকে জানালে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে। বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। সেই কাজের জন্য যাওয়া বালি বোঝাই ডাম্পার রাস্তায় আটকে তোলাবাজির অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। বাগডোগরার বিমানবন্দর থেকে কিছুটা দূরেই স্থানীয় কিছু যুবক সিন্ডিকেটের নাম করে তোলাবাজি করছে বলে অভিযোগ। ডাম্পার আটকে চালকদের হেনস্থা করার অভিযোগ উঠছে। বিমানবন্দরের কাজের জন্য বালি নিয়ে যাওয়া ডাম্পারগুলিকে নানা অজুহাতে আটকে দেওয়া হচ্ছে। ওভারলোড, বৈধ কাগজ না থাকার অভিযোগ তুলে স্থানীয় কয়েকজন ডাম্পারগুলিকে আটকে দিয়ে তোলাবাজি করছে বলে অভিযোগ, যা নিয়ে সরব হয়েছেন গাড়ির মালিকেরা। আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দরের কাজ শুরু হতেই এভাবে সিন্ডিকেটের নাম করে তোলাবাজি ও নানাভাবে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় কিছু যুবকেরা এই কাজ করছে। শনিবার ফের ডাম্পার আটকানো হয়। অজিত কুমার মিশ্র নামে ডাম্পার মালিক জানান, টেন্ডার পেয়ে কাজ শুরু করেছি, কিন্তু স্থানীয় কিছু যুবক গাড়ি আটকে ঝামেলা করছে। গাড়ি ওভারলোড রয়েছে কিনা তা প্রশাসন দেখবে। সমস্ত কাজ বৈধভাবে হচ্ছে, অথচ স্থানীয়রা গাড়ি আটকে দিচ্ছে, তাদের সঙ্গে বসতে বলছে। পুলিশে অভিযোগ জানানো হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে ডাম্পার প্রতি 500 টাকা করে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। সেই টাকা দিলে তবেই ডাম্পারগুলিকে বালি নিয়ে যেতে দেওয়া হবে বলে চালকদের হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে। हमारा नाम अजीत कुमार मिश्रा है। मेरा समस्या ये है, बागडोगरा एयरपोर्ट सेंट्रल का काम हो रहा है, जिसमें मुझे टेंडर मिला है। टेंडर मिलके मैं वहाँ माल मटेरियल भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। 2-4-10 गाड़ी माल भी भेजा हूँ। भेजने के बाद वहाँ पे कुछ स्थानीय लोग मेरा गाड़ी को हिरास कर रहे हैं। हिरास करके मेरा गाड़ी रोका जा रहा है। रोकने के बाद वो लोग सामने नहीं जाते हैं। पूरा मीडिया को बुला लिया जाता है। बुला लेके मेरा गाड़ी को ओवरलोड बताया जाता है। ओवरलोड है ना अंडरलोड है, ये तो देखना प्रशासन का जिम्मा है। प्रशासन के सामने से ही सब कुछ जा रहा है, ठीक है। तो प्रशासन मेरा गाड़ी तो मैं लीगल वे से भेज रहा हूँ, जबकि सेंट्रल का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल में सब लीगल वे से काम होता है, ठीक है। टोटल फुल रॉयल्टी दे के, फुल क्लियरेंस दे के, ऑल ओवर, माने यहाँ पे कोई भी इलीगल का जगह ही नहीं है। मेरा टेंडर में क्लियरली लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी कुछ स्थानीय लोग वहाँ पे मेरा गाड़ी को हैरास कर रहे हैं। गाड़ी को रोका जाता है, रोक के मीडिया बुलाया जाता है। मीडिया से उल्टा पुल्टा सवाल पूछते हैं मेरा ड्राइवर से, ये दिखाओ वो दिखाओ। कभी पब्लिक रोक के ये सब देखने मांगता है। इसके लिए देखिए, ये सब की चीज़ के लिए, सब चीज़ के लिए प्रशासन है। मेरा गाड़ी यदि ओवरलोड है, प्रशासन को देखने का जिम्मा है। प्रशासन को बुला के चेक करवाइए, ओवरलोड है, ओवरलोड का जो फाइन होता है मुझे दिया जाएगा, वो प्रशासन देंगे। लेकिन ये लोग रोकने वाला कौन होता है? तो मैंने जब उन लोगों से बात किया, उन लोगों का कहने का मतलब है, जो आप हम लोग के साथ बैठिए। बैठ के मैंने बोला मैं क्यों बैठूंगा आपके साथ, ठीक है। तो उन्होंने बोला ना बैठना होगा। वहाँ का स्थानीय कुछ लोग, बाय नेम तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, कल ये आकाश नागासिया बोल के एक तो मीडिया में देखे, तो वही लोग होंगे। मैं एक तो आइडिया से बोलता, मेरे को डायरेक्ट फ़ोन नहीं आया। स्थानीय लोग से एक जन का फ़ोन आया था, मैं उनको भी नहीं पहचानता। उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला, मैंने डायरेक्ट डिनाई कर दिया। मैंने लीगल वे पे हमने टेंडर लिया है, हम आप लोग के साथ क्यों बैठेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस लेके मैं जो देख रहा हूँ, कल भी मीडिया हुआ, आज भी मीडिया हुआ, हम लोग को बदनाम किया जा रहा है। इसके लिए मैं प्रशासन को बोल रहा हूँ। प्लस ऑलरेडी मैं बागडोगरा थाना में आज जाके कंप्लेन करूँगा, लिखित FIR। ये मैटर को लेके DCP सर से, CP सर से भी मिलूँगा, जो मुझे इस तरह हैरास क्यों किया जा रहा है और मेरे को काम करने देंगे कि नहीं देंगे, मैं कैसे काम करूँगा ना, ये सब हैरासमेंट सहना पड़ रहा है। डिमांड तो उन्होंने अभी तक मेरे साथ नहीं किया, ठीक है। लेकिन बैठने का मतलब क्या होता है, रोकने का मतलब क्या होता है, वो तो सभी जानते हैं। जो हिरास क्यों कर रहे हैं, ज़रूर निश्चय उन लोगों का कोई कारण होगा। नहीं तो यहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, पब्लिक को क्या मतलब है, कहाँ क्या चल रहा है। प्रशासन के सामने से गाड़ी जाता है, प्रशासन तो देख ही रहा है लीगल है नहीं इलीगल है। तो ये सब देखने के लिए पब्लिक जब ही आता है, तो कुछ तो डिमांड होगा वो लोग का। बैठने के लिए वो लोग बोला है, डिमांड के लिए ही बोला है, नहीं तो क्यों बैठने के लिए बोलेंगे। ঘটনা সামনে আসার পর মেয়র গৌতম দেব জানান, পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সামনেই বাগডোগরা থানা রয়েছে। এগুলো এরকম তৃণমূল সিন্ডিকেট বালিপাত এরকম কি হয়, এটা এজেন্সি কাজ পেয়েছে, এজেন্সি কাজ করবে। এটা ন্যাশনাল প্রজেক্ট, 110 একর জমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগ নিয়ে এয়ারপোর্ট অথরিটিকে দিয়েছে। এর আগে 28 একর জমিও আমরা দিয়েছিলাম নাইট ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটিসের জন্য। ভালোভাবে কাজ হোক, ঠিকমতো কাজ হোক। কোনো অভিযোগ থাকলে
যারা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন আছে, বাগডোগরা পাশেই থানা আছে, তাদেরকে জানালে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে সেরকম কোনো ঘটনা। এর সাথে পার্টির কোনো সম্পর্ক নেই। ঘটনা প্রশাসনের দেখা উচিত বলেই জানিয়েছেন জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র বেদব্রত দত্ত। না, এই ধরনের অভিযোগটা করা বা অভিযোগ আনাটা খুব সহজ, কিন্তু এই ধরনের অভিযোগের আদৌ কোনো সারবত্তা আছে কিনা সেগুলো তো দেখতে হবে। এখন সেখানে এই ধরনের কোনো মানে অসামাজিক কোনো একটা কাজ যদি কোথাও হয়, তারা শাসক দলের নাম ব্যবহার করতেই পারে, কিন্তু সেটাকে একদম প্রামাণ্য ভিত্তির উপরে বা সেই ধরনের প্রামাণ্য যদি কোনো একটা যদি প্রমাণ থাকে, যাকে বলে কংক্রিট এভিডেন্স, তাহলে সেটা নিয়ে আমাদের এখানে আইন রক্ষাকারী যে ব্যবস্থা আছে তাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করা যেতেই পারে। শুধু টিভি মিডিয়া, খবরের কাগজ আর সংবাদ মাধ্যমের সামনে একটা সেন্সেশন সৃষ্টি করার জন্য এই ধরনের অভিযোগ তোলার এটা এখন একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে, কিন্তু সবসময় যে এটা সঠিক তা নয়। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today.